कल का ब्लॉग जिसमें मैंने आंखों देखी बताई थी कि आंखों से भी हमें धोखा हो सकता है। अगर किसी ने मेरा कल का ब्लॉग नहीं देखा तो अवश्य देखें। नमस्कार, आप सबका मेरे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश होंगे। आज मैं आपको कानों सुनी बात बताऊंगी कि कानों सुनी भी कितनी बार गलत होती है। कानों सुनी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम उस सच्चाई को अच्छी तरह से परख ना लें। सच्चाई की परख ही असली बात है। हम सच्चाई को परखते नहीं हैं और झट से विश्वास कर लेते हैं और कई बार ऐसे घातक कदम उठा लेते हैं जिनका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। ये कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है, सबने सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ये कहानी सुना देती हूँ। गुरु द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, सभी ने उनका नाम सुना है। उनका एक पुत्र था अश्वत्थामा। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। बहुत शक्तिशाली थे गुरु द्रोणाचार्य। उनको युद्ध में हराना नामुमकिन था। और युद्ध तो पता ही है ना, कूटनीति चलती ही है युद्ध में। युद्ध में कूटनीति हो या छल कपट हो, उसी से युद्ध जीते जाते हैं। तो कृष्ण भगवान ने एक युक्ति सोची कि किसी भी तरह से अगर हम गुरु द्रोणाचार्य को हरा दें तो हमारी जीत अवश्य होगी, पांडवों की जीत होगी, हमारी तो नहीं। श्री कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि हमें कूटनीति से ही काम लेना पड़ेगा। पांडवों की सेना में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम अश्वत्थामा ही था। तब कृष्ण भगवान ने यहाँ युधिष्ठिर को बोला, जो हमेशा सच बोलते थे, उनकी बात पर सभी विश्वास करते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि तुम्हें ये झूठ बोलना पड़ेगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तब उन्होंने कहा, ठीक है, तुम सच ही बोलना। युद्ध चालू ही था, युद्ध हो ही रहा था। तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम घोषणा कर दो कि अश्वत्थामा नाम का हाथी, नरो व हाथी, मारा गया। तब श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है। तब उन्होंने घोषणा की कि अश्वत्थामा नाम का नर या हाथी जैसे ही बोला वैसे ही जोर से ढोल नगाड़े बजाने लगे। तो हाथी द्रोणाचार्य को सुनाई ही नहीं दिया, सिर्फ नर सुनाई दिया, मारा गया। ये सुनकर वे पुत्र शोक में वहीं कुरु मैदान में बैठ गए। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। उनको निहत्था देखकर धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन काट डाली, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने बिना सोचे समझे अपने विवेक से काम लिए पुत्र शोक में अपनी जान गंवा दी। इस तरह से हमें भी किसी की कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए और झट से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारे जीवन की हानि हो, हम अपने रिश्ते खोएं,
बहुत सोच समझ पर प्रभु ने जो हमें विवेक दी है, बुद्धि दी है, उसे सच्चाई को अवश्य परखना चाहिए। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा कि ना कानों सुनी सच होती है, ना आँखों देखी सच होती है, ना कानों सुनी सच होती है। हमें हर सच्चाई को परखना चाहिए, तभी जाकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।